से अब्बा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं नाश्ते की वजह से, और तुम हो कि उठते ही नहीं हो। इरफान उठो कि नहीं? उठो। अब उठो भी, अब्बा को देर हो रही है। उन्हें जाने दो मुनीबा, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम उनके मुलाजिम हो, वो तुम्हारे मुलाजिम नहीं है। और वैसे भी तुमको उनसे पहले ऑफिस पहुंचना चाहिए। रात को भी वो यही शिकायत कर रहे थे। अब शिकायतें करना तो उनकी आदत है। पागल मत बनो, वो तुम्हें पाल रहे हैं। तो किसने कहा है पालने को? वो तो तुम्हारे कहने पे मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन कर रखी है, वरना मुझे जॉब्स की कमी नहीं है। MBA किया हुआ है मैंने। कोई नहीं पूछता आजकल बीवी है MBA को। उठो और तैयार हो जाओ। मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरी मारिया का फ्लैट यही है। तो आप हैं? माय गुडनेस। कैसे लग रहा हूँ? बस ठीक लग रहे हो। तुम तैयार हो जाओ, दूसरे भी आते होंगे। भूख लग रही है। मैं ले आता हूँ नाश्ता तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम इस पर कुछ ज्यादा एहतियात नहीं कर रही? बहुत बड़ा हाथ है मारिया। उस सेट की कीमत कम से कम 30-40 लाख रुपए है। हम कब तक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे? थोड़ा सा सब्र कर लो मारिया, पैसे आने दो, उसके बाद अपना घर होगा, कोई जायज कारोबार शुरू करेंगे और शादी करेंगे। शादी कौन करने वाला है? हम दोनों, और कौन। सोचूंगी। मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, या मिल जाएगा। शायद नहीं। तो फिर सोचना किस बात का? कहने में क्या हर्ज है? अपने जहन को तो तैयार करना है ना। जब तुम इस तरह की बात करती हो, मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है। ठीक है, तुम्हें जिस तरह से कहा था वैसे तैयार हो जाओ। अभी जाने में 1 घंटा बाकी है, तो तब तक हम चाय पी लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। भैया हमारी बेगम को ज्वेलरी दिखाई थी। यहाँ दो आइए। ये देखिए, ये मरजान के जड़ाव के साथ है। भैया आपके पास डायमंड नहीं है? डायमंड वो ज़रा महंगा होगा। मैं आपको गरीब लग रहा हूँ? अरे नहीं साहब, मैं तो आपको एक नज़र में देखते ही भाग गया था कि आप वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं। क्यों, गलत कहा मैंने? तकरीबन। तकरीबन? क्या शुगल करते हैं आप? मैं काश्तकार हूँ, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फार्मर। ज़मीनों पे काश्त करता हूँ। क्या काश्त करते हैं आप? काजू। काजू? वो भी पाकिस्तान में? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में मेरे बागात हैं। वहाँ से यूरोप और अमेरिका एक्सपोर्ट करता हूँ। देखा देखा, मैंने बिल्कुल सही गैस किया था कि आप वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं। आइए मैं आपको आपकी पसंद की चीज़ दिखाता हूँ। हम बाजार में बैठे हुए लोग तो एक नज़र में भाग लेते हैं। आपका इसमें करीब है? जनाब करीम साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। कब आए अफ्रीका से? अभी एक हफ्ता हुआ है। और सुनाओ, क्या हाल है, कैसे चल रहा है कारोबार आप? बेहतरीन, बहुत अच्छा चल रहा है कारोबार। बल्कि मैं तो आपको भी यही मशवरा दूंगा कि इन्वेस्टमेंट करें। हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। आप भी डाल लें, या कोई ड्राई फ्रूट पैकिंग की कोई फैक्ट्री वगैरह, इस तरह आपसे मुलाकात भी रहेगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए करीम साहब कि रिहाइश कहाँ पर है आजकल? वही फेस 5 अपने वाले घर पे। अच्छा 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 अच्छा, वो मुकम्मल हो गया आपका घर? ये एड्रेस है, कभी तशरीफ लाई तो बात करेंगे। जरूर जरूर, हो सकता है आज रात चक्कर लगाऊंगा। थैंक यू, प्लीज। जी जनाब, कुछ पसंद किया आपने? बस ये दोनों। तो पहन लीजिए ना। आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? जी हाँ जी हाँ। सर कीमत तो पूछ लीजिए। नई नवेली दुल्हन की फरमाइश है जनाब, कीमत की क्या हैसियत? सर ये आपका कार्ड। हाँ और प्लीज़ यहाँ जरा सेंड कर। ठीक है। मेरा ख्याल है बेगम साहिबा को कुछ और भी पसंद आ रहा है। अच्छा, अब अगर ये बात है तो फिर ये कार्ड फिलहाल अपने पास रख लीजिए आप। ये क्या पसंद आया आपको? वो नेकलेस। ये देखिए मैडम। डायमंड से? जी हाँ मैडम, ये वाइट गोल्ड में और इसमें 50 हीरे जड़े हुए हैं। कीमत क्या है? मैडम ये 25 लाख का है। 25 लाख? क्या कर रहे हैं आप? अगर आपको पसंद है तो आप रख लीजिए। बहुत महंगा है। कमाल की बात कर रही हैं आप। आपको अच्छे लग रहे हैं तो कीमत की क्या हैसियत है, दे दीजिए। जी बिल्कुल। रहने दीजिए। ये कुछ ऑर्डर है जो प्लेस करना है। मैं देख लूँगा। मुनीबा का फ़ोन आया था। आया होगा। आया होगा क्या मतलब है? पूछोगे नहीं क्यों आया था? अब्बू उसका फ़ोन तो आता ही रहता है। तुम्हें दर्जी से तुम्हें कपड़े लेने हैं, इसलिए फ़ोन किया था उसने। मुझे यहाँ पे भी बहुत काम है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें
आधे घंटे की छुट्टी दे सकता हूँ। मजे की बात तुम्हें सुनाओ। तो मैंने दांत लगाया, मुझसे बोला नहीं जाए और फिर समझाने की मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। सेल्समैन की हालत देखने वाली थी। मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ मारिया, अंगूठियाँ रहने दो ना, अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, तुम्हारे पास गुम होने का खतरा है, मेरे पास महफूज रहेंगी। बस ये है तुम्हारी मोहब्बत? ओफो, समझने की कोशिश करो, ये प्रोफेशन का मामला है, इसका मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं। तुम जानते हो मैं तुम्हारे खातिर जान भी दे सकता हूँ। ठीक है, ये लो, ये लो, ओके और अपनी सारी नकली अंगूठियां भी ले लो। ओके, ठीक है। हैप्पी? थैंक यू। ये रहे भैया। तशरीफ लाइए। I'm sorry. I'm really sorry. I didn't know. अच्छे खासे हैंडसम लड़के हो, कि मेरे बीच में टाइम क्यों जाया कर रहे हो? आपने शायद खुद को आईने में देखा नहीं है। मैं तो आपके घर का दरबान बनने को भी तैयार हूँ। ओह, ऐसी क्या बात है मुझ में? चेहरा भी खूबसूरत हो और आंखों में से आनत भी हो, अच्छी डबल जेपर्डी वाली बात हो जाती है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कितने जल्दी दोस्त बनने का तैयार कर लिए? मेरे बारे में कुछ जान तो लेते? मैं दिल के अहकामात पे अमल करने का आदी हूँ। शादी हो चुकी है तुम्हारी? हाँ, कुछ यही समझ लो। फिर तो मुश्किल है। अरे प्लीज प्लीज, ये मेरा कार्ड है, रख लें। दिल माने तो कॉल कर लीजिएगा। अरे जब तक तुम चाय पी लो मैं तब तक बर्तन धो लेता हूँ। ये कौन सा है? है कुछ शॉपिंग मॉल में मिला था। बात भी हो गई और उसने कार्ड भी दे दिया। हाँ, कोई डेस्पराडो था। वैसे तो लोग खूबसूरत औरत से बात करने से डरते हैं, वो तो जैसे पागल ही हो गया था। लोग खूबसूरत औरत से या फिर किसी भी औरत से नहीं डरते। तो फिर जाने के बावजूद भी बात क्यों नहीं करते? डरते हैं, एक दूसरे से खौफजदा होते हैं कि अगर उनमें से किसी ने भी बात करने की कोशिश की तो सारे के सारे लोग उसकी जान के दुश्मन हो जाएंगे। ऐसे तो किसी का खौफ नहीं आया।
लोग कम होंगे। देखने में कैसा था? दिल पे मत लो बिलाल, ऐसी छोटी मोटी मुलाकातें तो होती रहेंगी। काश मारिया, काश तुम्हें यह एहसास होता कि मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। ज़रूरत तो मुझे भी तुम्हारी है बिलाल। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? कितना कुछ करते हो तुम मेरे लिए, अपने हाथों से नवाले तक खिलाए तुमने मुझे। तुम ना होते तो ये बेन माँ बाप की औलाद या तो सड़कों में भीख मांग रही होती या फिर बर्तन धो रही होती। कितने एहसान है तुम्हारे मुझ पर। प्लीज मारिया, ये ना कहो। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैंने खुद पे एहसान किए। मुझे कभी कभार बहुत डर लगने लगता है। मत डरा करो बिलाल, मुझ जैसी लड़की से कौन शादी करेगा? और मैं 2-4 रोज की दोस्ती नहीं करना चाहती। मेरे पास तुम्हारे सिवा चॉइस ही क्या है? क्यों? क्या बुराई है तुमने? तुम किसी से कम हो? हकीकत को हकीकत रहने दो बिलाल। मैं चोरों और ठगों की गुरु की एक रुकन हूँ। कल को पुलिस के हाथ आ गई तो अखबारों में मेरी तस्वीरें छपेंगी और रेस्टोरेंट में लोग मेरे शक्ल और मेरे जिस्म के बारे में बातें करेंगे। मुझे अपने बारे में कोई खुशफहमी नहीं है। बस कभी कभार शरीफों की तरह बदमाशी करने का जी करता है, और फिर दिल को कौन रोक सकता है? जिसे ये शराफत कहकर इतराते हैं वो तो खैर कब किस माशरे से रुखसत हो चुकी है। लहरें वापस पलट गई हैं। रेत पे जो कुछ नजर आता है वो तो बस सिर्फ झाग है। खैर, तुम दिल छोटा मत करो, पैसे आने दो, फिर मैं भी कोई जायज कारोबार शुरू करूंगा। टैक्स दिया करूंगा, लोगों को बुरा भला कहूंगा और अपने नाम के आखिर में शराफत का दुमचुला लगाकर इस शरीफ माशरे का हिस्सा बन जाऊंगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत के सहारे जिंदा हूं। तुमने साथ छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। अब्बा ने मुझे शुरू से समझाया, लेकिन मैं ही पागल थी कि तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करती रही। तुम 2-3 घंटे घर से बाहर रहते हो, कौन से ऐसे दोस्त है जिनका मुझे नहीं पता। पहले दिन ही अब्बा ने मुझे कहा था कि इस लड़के से मोहतात रहना, क्योंकि तुमसे नहीं तुम्हारे पैसे से शादी करना चाहता है। लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी कि मैंने तुमसे शादी कर ली।
देखो मुनीबा, तुमने मुझसे शादी डैड के बेइंतहा मुखालफत के बावजूद की। बस यही बात है जिनकी वजह से वो अपना दिल मेरी तरफ साफ नहीं कर सकते। वो ही गुस्सा है जो उन्हें शक करने पर मजबूर करता है, वरना क्या बुराई है मुझ में? मैं तो तुम लोगों का गुलाम बन के रह रहा हूं। तुम्हारी इसी गुलामी ने और बेइंतहा फर्माबरदारी ने मेरे दिल में वसवसे पैदा कर दिए हैं। कमाल है मुनीबा, मैं अपनी मर्जी करता हूं तो तुम उसे सरकशी का नाम देते हो, और जब तुम्हारी मर्जी करता हूं तो तुम्हारे दिल में वसवसे पैदा हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इरफान, तुम सिर्फ अब्बा का दिल जीतने की कोशिश करो। अब तो उनको दिन में 3-4 बार दर्द होता है। हाय। कब तक आओगे? जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, उन साहब से फिर मुलाकात हो जाए तो ज़्यादा लिफ्ट मत देना। क्या करूं, बहुत चार्मिंग है। सांप जितना रंगदार होता है उतना ही जहरीला होता है। मैं भी तो रंगदार हूँ। अच्छा, अब समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है। हाय, कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? यही कोई 2-4। ऐसा तो नहीं है कि नंबर प्लेट बदल बदल के चलाती हो? आप अपनी बात करें, ये इत्तेफाक है या प्लानिंग? सच बताऊं? अगर अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहते तो सच ही बताएं। मैंने उस दिन आपको फॉलो किया था आपके घर तक। आपने मुझे फॉलो किया था? अब मुझे पता नहीं चला। हैरत है। मगर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे ये नहीं मालूम आप उस बिल्डिंग के किस फ्लैट में रहती हैं। और अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन फ्लोरा होम्स में तकरीबन 300 अपार्टमेंट्स हैं। कितनी देर से मेरे निकलने का इंतज़ार कर रहे थे? तकरीबन 45 मिनट्स। कुछ किस्मत ने साथ दिया और कुछ सब्र। क्या चाहते हो? थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठ के बातें करना चाहता हूँ, रोज़ाना। रोजाना? बहुत चालाक हो। यकीन करो मैं तुम्हें बोर होने नहीं दूंगा। मैं सोचूंगी। मैं वेट करूंगा तुम्हारे कॉल का। बाय। कौन है तुम? मैं तुम्हारी इस किस्म की हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मुझे नहीं मिलते। देखो जरा अब्बा की हालत को। अगर मैं आज वक्त पे नहीं पहुंचती तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता। क्या हुआ था? उनकी सांस उखड़ने लगी थी। पहले वो तुम्हें तलाश करते रहे और फिर उन्होंने मुझे फोन किया। टेक इट इजी, उनको एंजाइटी के अटैक होते रहते हैं। देखना सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उनको हॉस्पिटल आना तो जरूरी है ना। स्वीटहार्ट, मैं उनके काम से गया हुआ था। इंटीरियर डिजाइनर के साथ मीटिंग थी। सब ठीक है, लगता है कुछ घबरा गए थे। देखा, मैंने कहा था ना। तुम चुप रहो, डॉक्टर साहब को बताने दो। तसल्ली रखो मुनीबा, मैंने सब कुछ देख लिया। बस कुछ पुराने चेंजेस थे, कोई नया अटैक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब क्या घर ले जा सकते हैं? नहीं, आज के दिन उनको यहीं रहने दो और तुम जाके उनके साथ बैठो। जूलर का आवाज़ तो बहुत ही मज़े का होगा इसमें।
हाँ, पहला मार्का तो बहुत आसानी से हो गया। ये बताओ कि दूसरा विजिट कब है? कल ही, लेकिन इस बार सिर्फ मैं और मारिया जाएंगे। अच्छा ये बताओ, अंगूठियों का क्या किया? हाँ, वो लाहौर भेज दिए मैंने, लेकिन अभी बिकने में कुछ वक्त लगेगा। उसे बता दिया था कि जरा एहतियात से काम करे। क्यों फिक्र करते हो? पहली मर्तबा तो नहीं है ना? हाँ, ये बात तो हो चुकी। एक और बात जरा गौर से सुनो, इस सारे मामले का मारिया को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो खतरे में पड़ सकती है। कोई नई वारदात? हाँ, बहुत बड़ा हाथ है। तो देर किस बात की, बताइए। लकी स्टार पे किताबों की एक दुकान है, बुक्स इनके नाम से। वहाँ पे जो शख्स काम करता है उसका नाम है इरफान। मुझे उसके बारे में पूरी तफसील चाहिए, उसके फ़ोन नंबर से। इरफान को शक नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तफसीली मालूमात का मतलब जानते हो, यानी उसकी माली हालत, उसके मामूलात, उसके रिश्तेदारों के बारे में मालूमात, सब कुछ। लगता है तुम इरफान साहब के बारे में अब तक फिक्रमंद हो। अगर मुझे अपनी मोहब्बत और खुलूस पे भरोसा ना होता तो मैं ज़रूर फिक्रमंद होता। मैं जानता हूँ उस जैसे 10 इरफान आ जाएं तो मैं मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर मैं जाना चाहूँ तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक उम्र गुजार दी है तुम्हारी मोहब्बत में, कुछ तो तुम्हें भी एहसास हो गया होगा। हर इंसान को चेंज तो पसंद है ना। बस कर दो खुदा के लिए मारिया। उससे मिले 4 दिन हुए हैं और तुम्हारे तेवर बदल रहे। अच्छा, अगर रिश्वत दोगे तो परेशान नहीं करूंगी। जो कुछ तुम्हें चाहिए ले लो। ठीक है, मैं कल जो कुछ पसंद करूंगी वो तुम वापस नहीं लोगे। डन। अगर ऐसी बात है तो आज का खाना मुझ पे। चलो उठो। मजदूरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ और मेरे बीवी बच्चे बस स्टॉप पे बैठे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? फैसलाबाद का। सोचा था कराची बड़ा शहर है, कोई नौकरी शौकरी मिल जाएगी, पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मेरे पैर सूज गए हैं चक्कर लगा लगा के। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार तुम्हारा है जो तुम्हारी मदद कर सके? नहीं, कोई नहीं है भाई। तुम्हारा सेठ तो बहुत बड़ा आदमी लगता है, उससे कह के मुझे किसी काम भी लगवा दो। मेरा सेठ देखने में बड़ा ज़रूर है, लेकिन दिल का बहुत छोटा है। देखो, मैं इतने बड़े बंगले में अकेला मुलाजिम। तो ये कैसे हो सकता है? तो इतने बड़े घर में कोई तो होगा जो सफाई शफाई का काम करता होगा। एक औरत 2 घंटे के लिए आती है और सफाई करके चली जाती है। तुम बात करके देखो, शायद मेरा कोई काम बन जाए। और वैसे भी इस घर में तो बहुत से लोग रहते होंगे। इस घर में सिर्फ 3 अफराद रहते हैं, एक सेठ साहब की बेटी और एक उनका दामाद। वैसे बहुत बड़ी आसामी हाथ लगी है। अमीर आदमी है, अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है। वैसे इस उम्र के लोग अपनी बीवियों का ख्याल बहुत रखते हैं। और आप शर्त लगा लें, नई नई शादी हुई होगी इनकी। मेरा भी यही अंदाज़ा है। चलो, हमें क्या, बिजनेस तो दे रहे हैं। वैसे अगर ये नेक्स्ट टाइम आए तो आप इनको छोटा मोटा गिफ्ट दे दीजिएगा, थोड़ा इंप्रेशन पक्का होगा ना। हाँ, मशवरा अच्छा है। ये मोबाइल किसका बज रहा है? अरे, ये लगता है सेठ करीम यहाँ मोबाइल भूल गए अपना। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक काम करें, शायद वही फ़ोन कर रहा हूँ, आप अटेंड करें।
हेलो सर होल्ड कीजिएगा, गवर्नर हाउस से कॉल है आपकी। हेलो हेलो, बात सुने, आपको सेठ करीम से बात करनी है। जी हाँ। दरअसल वो अपना मोबाइल मेरी दुकान पे भूल गए। ठीक है, जब वो आए तो उनसे कहिएगा कि गवर्नर हाउस बात कर लें। जी जी जी, मैं बता दूंगा उनको। गवर्नर हाउस से फ़ोन था। मैंने कहा था ना, बहुत बड़ी आसामी हाथ लगी है सेठ साहब। पहचान लिया, इधर आओ। क्यों आए इतनी जल्दी? भैया आप ही ने तो कहा था कि वो मालिक से बात करके काम पे लगवा वो लें। अल्लाह के बंदे कहा था, लेकिन सेठ साहब अभी अभी अस्पताल से आए। चौकीदार, चौकीदार, बेगम साहब, इस औरत को किसने अंदर आने दिया है? कैसी औरत? सो रहे थे क्या, नजर नहीं आता? आओ मेरे साथ। तुम लोगों से कोई काम वाम होता है ढंग से? देखो कौन है ये औरत? पता नहीं बेगम साहब, ये कैसे आई? हेलो। जी वो एक औरत हमारे घर में घुस आई है, उसके पीछे से मैंने आपका नंबर पढ़ा है। जी जानते हैं आप उसको? जी हाँ, वो मुझ बदनसीब की माँ है। आप परेशान मत हो, वो पागल जरूर है लेकिन खतरनाक नहीं है। जी 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 जी, आप उन्हें नमाज पढ़ने दें। जी जी। बस मैं ये 19 स्ट्रीट पर हूँ, अभी थोड़ी देर में आता। अच्छा ठीक है जी, जल्दी आइएगा लेकिन। तुमने मुझे डस लिया है मारिया। ऐसी क्या बात है मुझ में जो तुम्हें इस बुरी तरह से भाग गई है? तुम किसी ऐसी शाम की तरह हो जिसके एक सिरे पर भीगा भीगा दिन है और दूसरे सिरे पर मस्त रात। अपनी बीवी का क्या करोगे? ऐसे मौके पर कॉकरोचेस की बात नहीं किया करते। तुम्हें वाकई उससे इतनी नफरत है या फिर मुझे राम करने की खातिर कह रहे हो? वेल, उससे नफरत तो नहीं करता, लेकिन ऐसे एटमॉस्फेयर में उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहता। वो सिर्फ मेरी ज़रूरत है। ठीक है, नहीं करते हैं जिक्र। शादी करोगे मुझसे? तुम ऐसा चाहती हो? शायद। तुम अच्छे खासे गुड लुकिंग हो, ज़हीन हो और फिर माली हालत भी बुरी नहीं है। फिलहाल तो मैं सिर्फ तुमसे रोमांस करना चाहता हूँ। शादी करके इन अच्छे जज्बात को हराम की मौत नहीं मारना चाहता। फिलहाल तो मैं रोमांस भी नहीं करना चाहती। तो फिर क्या लंच करने मेरे साथ यूं ही आ गई? बिल्कुल। उम्मीद रखो थोड़ी सी। थोड़ी जान पहचान तो हो जाने दो ना, फिर देखेंगे। फिलहाल तो मैं तुम्हारी कंपनी एंजॉय करने आई हूँ। रोज़ रोज़ एक ही तरह के लोगों से मिलके बोर हो गई हूँ।
दिया? भेज दिया। उम्मीद है यहाँ तक उसको लाए नहीं हो। बेफिक्र है बॉस, हमने उन्हें रास्ते में उतार दिया। कुछ हाथ लगा? ये थोड़ा बहुत हाथ लगा है, लेकिन ये तुम्हारे काम की चीज हाथ लगी है। अच्छा तो ये साहब हैं, घर से कुछ हैसियत का अंदाजा तो हुआ होगा। घर देखकर तो अंदाजा होता है जैसे किसी करोड़पति का घर है, लेकिन वो घर उसका नहीं है। वो घर उसके ससुर का है, और ये बंदा उस घर में घर दामाद की हैसियत से रहता है, और वो कारोबार भी उसके ससुर का ही है। ये तो सिर्फ कारोबार संभालने में उसकी मदद करता है। तो फिर कल का प्लान सुन लो। ये क्या है? तुम्हें पता है कि मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मेरे साथ रहना है तो इनसे दूर रहना पड़ेगा। डाका डालने गए थे, खाली हाथ कैसे जाते? सऊद, अक्ल से काम लेने सीखो, अक्ल से। ये जाहिलों वाले तौर तरीके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई चोर या डाकू नहीं हूँ, आर्टिस्ट हूँ। ये चीज वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनकी खोपड़ी में गधों का दिमाग होता है। हटा दो प्लीज, मेरे से उठा ले यार, तुझे पता है ना कि बॉस को वैसे ही इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। उठा ले। देखो मुनीर, डरने की बात नहीं है, ये मारा मारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जरा काम की बात भी कर लें। गोली मारे शक को आप अपनी वो तफ्तीश करें। तो फिर मैं चौकीदार को साथ ले जाना चाहूँगा। उस बेचारे का क्या कसूर है? वो तो यहाँ 20 साल से मुलाजिम है। तो जनाब तफ्तीश कहीं ना कहीं तो शुरू कर रही है ना, 2 हाथ पड़ेंगे सारी कहानी बता देगा। देखें, वो हमारे भरोसे का आदमी है, आप ये हाथ किसी और के लिए बचा के रखें। जनाब वो स्पेशलिस्ट थे, स्पेशलिस्ट, कोई आम चोर नहीं थे। बहरहाल फिंगरप्रिंट वाले अपना काम मुकम्मल कर लें तो वो कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे। तो आप ही बताएं हम क्या करें? हम बताएं? ठीक है, जैसे हमको पता चलेगा हम आपको बता देंगे। कैसे हैं आप? कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। सर ये मेरा कार्ड है, शाह मोहम्मद कहते हैं मुझे। ठीक है सर, कौन सी गाड़ी देखना चाहेंगे आप? मैं मर्सिडीज देखना चाहूँगा, 1-2 साल पुरानी हो। ठीक है सर, एक है गाड़ी मेरे पास। क्या मांग रहे हैं? सर 40। मुनीर, आप ऐसे करें कि बेगम साहबा को लेकर चले जाएं। आप गाड़ी मुझे ट्रैकर की वजह से दे रहे हैं या भरोसे की वजह से? नहीं सर, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अपना ड्राइवर मुझे दे दें, ज़रूरत पड़ सकती है। जी, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत। क्या बात है, आज बेगम साहबा नहीं है? गाड़ी में है, उनके
पाँव में ज़रा मोच आ गई है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। आज उनकी बर्थडे है और सारा मज़ा किरकिरा हो गया है। बड़ा अफसोस हुआ सर, अल्लाह उनको सेहत दे। सर कहिए क्या हुक्म है? आपको एक मज़े की बात सुनाऊँ। उस दिन जो मैंने नेकलेस खाया था, मैंने बड़ी मुश्किल से उनको कायल कर लिया उसको ख़रीदने पे। आपको तो पता ही, औरतें ज़रा कंजूस होती हैं। जी सर, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। आइए सर, मैं अभी मंगवाता हूँ। ज़रा नीचे बात करें। हेलो जब्बार, वो काउंटर नंबर 20 और 16 के सेट्स ले आओ। हाँ सर, बस अभी आ रहे हैं। लो जब्बार, ये जो आपने पसंद किया था, और ये देखिए एक नया आइटम आया। ये उनका बर्थडे गिफ्ट होगा। जी। ये ज़्यादा खूबसूरत नहीं? सर ये तो पसंद की बात है। आपके ख्याल में इसकी क्या कीमत होगी? सर ये 25 लाख का है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये दोनों सेट बेगम साहबा को दिखा दूँ। हाँ, एक मिनट, आप ऐसे करें, ये मेरी गाड़ी की चाबी अपने पास है। आपकी बात समझ में आती, मेरा ड्राइवर भी बैठा है गाड़ी में और मेरी गाड़ी की कीमत यकीनन इन दोनों नेकलेस से ज़्यादा है। अरे सर आप क्यों शर्मिंदा करें? जब्बार ऐसा करो, तुम ये दोनों सेट ले जाओ, गाड़ी में बेगम साहबा बैठिए, सर के साथ जाओ और उनको दिखा कर। तलाश करते फिर रहे होंगे। किसे? सेठ करीम काजूवाला। सेठ करीम काजूवाला और उसकी बेगम का तो कोई वजूद ही नहीं है। वैसे यार बिलाल, ये काजूवाला आइडिया आया कहाँ से? सऊद, तफसीलात पे नजर रखना ही हमारी कामयाबी की जमानत है। ये जो हमारा कारोबार है, ये बिल्कुल शतरंज की खेल की तरह है। एक प्यादा भी आगे बढ़े तो अगले 10 चालों की बुनियाद बनकर हरकत करे। वैसे हम लोगों को कुछ दिन के लिए शहर से गायब हो जाना चाहिए। बिल्कुल, नजरबंद रहना पड़ेगा घरों के अंदर। इस तरह तो मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल होगी मुनीर? तुम तो वैसे भी फिल्मों के शौकीन हो, बैठ के फिल्में देखा करो। और तुम, मुझे कौन जानता है सेठ करीम कौन था और मैं कौन हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हें भी एहतियात करनी चाहिए। सऊद, मुझे एक और काम निपटाना है। तुम मेरे सब्र को नहीं आजमाना। मैं तुम्हारे सब्र को नहीं आजमाना चाहूँ, मैं समझाने की कोशिश करूँ। वो भाई, तुम लोग फिर शुरू हो गए। चलो यार, मैं तो जाऊँ। सऊद, बहुत मोहतात रहना है, घरों से बिल्कुल नहीं निकलना जब तक कि मैं फोन ना करूँ। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल ऐसे ही होगा। चलो मुझे।
मारिया, तुम मुझे समझाने की क्या कोशिश कर रहे हो? तुम क्या समझते हो तुम्हारी मना करने से मैं पास आ जाऊंगी? गलत सोच रहे हो। तुम मुझे इरफान से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम्हें कौन मना कर रहा है उसे मिलने से? मैं तो चाहता हूं कि तुम उसके साथ मामले को और आगे बढ़ाओ। वो क्यों? देखो मारिया, एक तो तुम्हारी तफरीह हो जाएगी और मुझे एक बेवकूफ़ मिल जाएगा माल कमाने के लिए। कैसा माल? ये जो तुम्हारे इरफान साहब हैं, ये एक करोड़पति शख्स के दामाद हैं, करोड़पति के। ब्लैकमेल? ब्लैक ईमेल, नया जमाना है जान। तुम उसे सजा देना चाहते हो ना? दूसरों के प्लेट में हाथ मारने का मशवरा उसको किसने दिया था? सजा तो उसे मिलनी चाहिए। तुम फिर मुझ पर मलकियत जता रहे हो। नहीं मारिया, तुम मेरी मिल्कियत नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारी मिल्कियत हूं। तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूं, तुम्हें एक अच्छी सी जिंदगी देना चाहता करोड़ 2 करोड़ की कमी रह गई है, फिर अपना घर, अपना बिजनेस और अपनी मारिया। करोड़ 2 करोड़ की असामी है? हाँ, पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात। फिर तो सोचना पड़ेगा। किससे बात कर रहे थे? अनीस से। क्या बात कर रहे थे? बिजनेस की। वो भी इतने धीमे लहजे में। अब गला फाड़ फाड़ के भी तो बोलने की जरूरत नहीं है ना। अब वैसे तुम्हें मालूम है मेरी आदत नहीं है जोर से बोलने की। काफी लेट हो गया है, मुझे सोना है। लाइट ऑफ कर दो। सोना है। मारिया, बोल। I think it's for you. किसका है? इरफान का। कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहा? और तुम भी मुस्कुरा रही हो। क्यों ना मुस्कुराओ? तुम तो चाहते हो कि मेरे साथ फ्री हो। हाँ, वो तो मैं चाहता हूँ, मगर तुम्हारे खुश होने की वजह समझ में नहीं आ रही। हो ना करो यार, अगर काम के साथ साथ तफरी हो जाए तो क्या बुरा। आजकल मैं मिलने की कोशिश कर रही हूँ। जो हुक्म सरकार। बहुत खूबसूरत हो। तुम भी तो कम नहीं हो। सच कह रही हो? ना जाने किस बदज़ौक़ के हिस्से में आए। शादी को कितना अरसा हुआ है? 2 साल। पसंद की शादी थी? कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, मैं कहता हूँ आंखों के साथ साथ अकल भी अंधी होती है। खुश नहीं हो क्या? इस वक्त मैं बहुत 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 खुश हूँ। बात बदलने की कोशिश ना करो।
यार क्यों बोर कर रही हो? बोर करने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, और दोस्ती करने से पहले एक दूसरे को जानना तो ज़रूरी है ना। ओके, जानना चाहती हो? एक्सक्यूज मी, ज़रा इस बच्चे को संभालेंगी? मैं लेसेस बांध लूँ। जी। अल्लाह कितना प्यारा है। थैंक यू। तुम्हें बच्चे अच्छे लगते? पता नहीं। कभी गोद में उठा के देखो, बहुत अच्छा महसूस करोगे। चलो ना, उठाओ ना, डरो मत। शाबाश। थैंक यू। अच्छा, वारदात का वक्त तो करीब आ गया, सिर्फ एक चीज़ की कमी है। वो क्या? उसके निकाहनामे की कॉपी। ये तो बहुत ही तेरा काम है। तुम इतना मालूम कर लो कि उसका निकाह किस मस्जिद के मौलवी ने पढ़ाया था, बाकी मैं खुद कर लूँगा। ये हो सकता है। क्या सोच रही हो? मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? किसी अजनबी को धोखा देना और बात है, लेकिन किसी के खुलूस को ढाल बनाकर पीछे से वार करना और ही बात है। किसी के खुलूस को दिल लगी का नाम देकर खुद को धोखा देना भी और ही बात है। वो दिल लगी नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो वो तुम्हें एक बार अपने घर ले जाकर दिखा दे। ये सड़कों पर या साहिलों पर दिल लगी ही की जाती है बीबी। एक बार वो तुम्हें अपने घर ले जाकर दिखा दे, मैं उसके खुलूस का यकीन कर लूंगा। अगर मैं कहूं तो वो ये भी कर लेगा। खुशफहमी है तुम्हारी। कच्ची नींद के ख्वाब कुछ ज्यादा ही महमल होते हैं मारिया। ये कच्ची नींद के ख्वाब नहीं है मारिया। वरना उसका तुमसे क्या रिश्ता? तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कहीं चाय पिलाने या फूल पेश करने के लिए पूरा शहर तैयार हो जाएगा। तुम हसद कर रहे हो। ना करो, मेरी मोहब्बत इतनी बेचारी है, हसद भी ना करो। पूरे 15 साल मारिया, पूरे 15 साल जिंदगी का एक एक लम्हा मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ,
तुम्हारा मुलाजिम, तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा चाहने वाला, सब कुछ बनने की मैंने कोशिश की। अब तुम किसी और काम भरने लगो तो मैं हसद भी ना करूं। ये कैसी नाइंसाफी है। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। हम प्यासे लोगों को तो शराब भी पानी लगता है। कसूर मेरा नहीं है, कसूर जिंदगी का सहरा का है जो खत्म होने का नाम भी नहीं लेता। मारिया, मैं इस सहरा को बाग बना दूंगा। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, प्लीज। तुमने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींचने की कोशिश की है हरामी। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूं। कल मिलते हैं, ठीक है? जैसे आपकी मर्जी। चाय। मेरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तुम्हारे क्या इरादे हैं? मैं भी तैयार हूँ। जज्बात तो आड़े नहीं आएंगे। बिजनेस इज बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी। और वैसे भी इस चाय में चीनी कम और नमक कुछ ज़्यादा है। जिसे तुम चीनी समझ रही हो, दरअसल ये कैंडल की गोली है। ज़बान पर मीठी, तालू पे कड़वी। शायद सही कह रहे हो। तैयारी बताओ। तैयारी ये है कि बच्ची का बंदोबस्त हो गया। कल से शाइस्ता आ जाएगी यहाँ पे रहने के लिए बच्ची के साथ। इस फ्लैट में जो भी शख्स आएगा वो यही समझेगा कि तुम इरफान की बीवी और बच्ची तुम दोनों की बेटी है। निकाहनामे का बंदोबस्त हो गया, शाम तक मिल जाएगा। निकाहनामे का बंदोबस्त कर लिया है तो बर्थ सर्टिफिकेट का भी बंदोबस्त कर लिया होगा? बिल्कुल भूल गया। लगता है जज्बात आ रहे हैं। शायद। अच्छा वो तूने बता दिया। आज इरफान अपनी बीवी के साथ डिनर पे जा रहा है। क्या ख्याल है, कार्रवाई शुरू की जाए? इरफान अपनी बीवी के साथ डिनर कर रहा होगा और मैं वहां रोते पीते पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं, उसे तुम्हारे बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। पता चलना चाहिए, इस तरह इरफान पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। नहीं, उसे सिर्फ शक होना चाहिए। तो तुमने इस बिल्लो साबुन वाले लड़के को पसंद नहीं किया? छोड़ो यार, ऐसे ही था वो। साबुन की बू आती होगी। ज़्यादा जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। ये चिकन खा के देखो, बहुत अच्छा है। कितनी दफ़ा समझाया है कि चिकन कहते हैं, चिकन। वैसे हमारे इनकार पे उनको बुरा बहुत लगा था। हम भी कोई छोटे मोटे लोग तो नहीं है ना, इतने अमीर हैं, कोहे मरी में कोठी है हमारी। जानता हूँ, कम खाओ, मोटी होती जा रही हो।
आज घर कब आओगे? किस तरह का मैसेज भेजा है तुमने? ओह, तुमने भेजा ये मैसेज? हाँ भाभी। फोन दिखाओ अपना, फोन दो मुझे अपना। दरअसल वो मैंने अपने एक दोस्त के सेल से भेजा था। काश मैं उसे रोक लेता। ऐसे इरफान को सताने का दिल चाह रहा था तो। मेरा घर बर्बाद करने को तुम सताना कहते हो? क्या इडियट आदमी हो तुम। तुम्हारे इन हरकतों से तो मैं तंग आ चुका हूं। देखो देखो तुम्हारी भाभी कितनी परेशान है। आई एम सॉरी भाभी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस शख्स से मिलना जुलना छोड़ दो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बैठे भाभी, कुछ ठंडा पी कर जाएं। हमें कुछ नहीं पीना, चलो इरफान यहाँ से। ये किस किस्म का वाहियात मजाक था? मेरी वाइफ ने वो मैसेज देख लिया। उसी की इत्तला के लिए था वो मैसेज। सरताज, तुम सॉरी कहने के बजाय बार बार वो स्टूपिड लफ्ज यूज कर रही हो। क्यों ना कहूँ, मशरकी बीवियां अपने शोहर को नाम से थोड़ा पुकारते। What nonsense! क्या हो गया तुम्हें जान? अगर तुम मुझे जान कह सकते हो तो मैं तुम्हें सरताज नहीं कह सकती। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे प्लीज माफ कर दो। चलो मेरे साथ। कहाँ? आइए आइए, तशरीफ लाइए। ये आपका छोटा सा घर है, इनसे मिलिए। ये आपके साले जी, नाम इनका इरशाद है, याद रखें। और ये आपकी प्यारी सी बेटी है, महा नाम है इसका, और प्यार से आप उसे चिची कहते हैं। और ये है चिची की आया। आइए आइए ना। इरफान साहब, ठंडा पी लो। पी लो, तकल्लुफ कैसा तुम्हारा अपना घर है। ये सब क्या है? देखा नहीं तुमने अपनी पहली बीवी से छुपकर दूसरी शादी की। मारिया तुम्हारी दूसरी बीवी है और तुम दोनों की एक बच्ची भी है। ये बात तुम कैसे साबित कर सकते हो? हाँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए ये तुम्हारे निकाहनामे की फोटोकॉपी और तुम्हारी बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों को क्रॉस चेक कर सकते हो। निकाहनामे पे तुम्हारे चचा के दस्तखत भी है, जिसने तुम्हारी पहली शादी पे भी दस्तखत किए थे। इरफान, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि तुम अच्छे शौहर साबित नहीं हुए। रोज रोज बीवी के साथ झगड़ा करते हो, मारते पीटते हो, बच्ची का ख्याल भी नहीं रखते। अब वो तुमसे आजिज आ चुकी है। ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती है, तुम उसे तलाक दे दो। अगर ना दूं तो मजबूरन हमें अदालत में जाना पड़ेगा।
अगर दे दूं तो फिर हक महर की रकम अदा करनी पड़ेगी। हक महर कितनी है? हक महर देख लो। एक करोड़? तो भाई ये लोग बहुत हाई क्लास के ठग, बहुत प्रोफेशनल और बहुत माहिर है अपने काम में। बस यही एक लड़की रह गई थी क्या? पूरे दिन बेल बजा के नहीं आते। बात 10-12 लाख की होती, देकर जान छुड़ा लेते, लेकिन 1 करोड़। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम ये सारी सिचुएशन भाभी को बता दो, क्या वो समझ पाएंगी? खड़े खड़े मुझे घर से निकाल देगी। मुझसे ताल्लुक तोड़ने में उसे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। इस बात की तो उनको हवा भी नहीं लगनी चाहिए। वो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। पुलिस के बारे में क्या ख्याल है? किसी को जानते हो? भरोसे वाला होना चाहिए। एक है, बात करके देख लो। क्या बात है, कुछ परेशान परेशान से दिखाई दे। नहीं, वो एक्चुअली आपके ना आने की वजह से काम का लोड कुछ ज़्यादा हो गया, और फिर लाहौर वाली पार्टी काफ़ी सुस्ती दिखा रही है पेमेंट में। बस यही मसले मसाइल। नहीं पुत्र, ये बात तो नहीं लगती। फिर क्या बात हो सकती है, आप बताएं। ये मैसेज वाला क्या मामला है? मुनीबा ने बता दिया होगा। एक्चुअली सलीम ने शरारत की थी। पुत्र, ये सबक जो है ना, इस बेचारी को पढ़ाना। मैंने बहुत दुनिया देखी है। मुनीबा ने खुद सलीम से बात की थी। करीबी दोस्त जो होते हैं ना, वो आंखें भी पढ़ लेते हैं। आप ख्वामखा शक कर रहे हैं। शक नहीं, यकीन है मुझे। याद रखना, अगर जिंदगी में कभी तूने मेरी बेटी को धोखा दिया तो मैं इन्हीं हाथों से तेरा गला घोट दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छी तरह याद रखना। हाँ, तुमने बता दिया? क्यों ना बता दी? उनके सिवा मेरा है ही कौन? मैं कुछ नहीं तुम्हारा। क्या हो तुम? तुम्हारी जिंदगी के शरीक हूं। शरीक ही रहना, कल कला को किसी मुकदमे का फरीक ना बन जाना। इंस्पेक्टर साहब, उस आदमी ने सब्ज बाग दिखाकर मेरी बहन से शादी कर ली, और 2 महीने के बाद ही इसको मारना पीटना शुरू कर दिया। अब तो उसने घर आना भी छोड़ दिया है, खर्चा भी नहीं देता, और तो और अपनी बच्ची का भी ख्याल नहीं रखता। उसकी कफालत भी मुझे करनी पड़ती है। वो हम लोगों की इज्जत से खेलना चाहता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी कोई वजह तो होगी। इसलिए कि उसने एक शादी और कर रखी है, और उसकी वो बीवी बहुत मालदार है, और उसकी बीवी ने उसे अल्टीमेटम दे दिया है कि वो मेरी बहन को तलाक दे दे। अगर ये बात है तो सीधी सीधी तलाक दे देता। पुलिस को खबर करने की क्या जरूरत थी? तलाक देता तो हक महर भी देना पड़ता, इसलिए वो किसी दूसरे तरीके से मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। कितना हक महर? 1 करोड़। 1 करोड़? ऐसा क्या देख लिया उसने आपने? आइए मेरे साथ, आइए 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 इंस्पेक्टर साहब, ये देखें मेरी इरफान की तस्वीर। हम दोनों कितने खुश लग रहे हैं। और ये चिज्जी इस वक्त 1 साल की थी। बेटा, जब अप्पू आए ना तो आप भाग के उनके पास चली जाइएगा। वो आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लाए। सलीम, इनका यकीन मत करना, ये सब फ्रॉड है। वो बंदा कहाँ है जिसने मुझसे पैसों की बात की थी? कौन सा बंदा? कैसा बंदा? वो जिसने तलाक की बात की थी। तलाक तो मैंने तुमसे मांगी थी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, और अब तो मेरी इज्जत भी बर्बाद करना चाहते हो।
इंस्पेक्टर साहब, आपकी भी माँ बहनें होंगी। अगर उनके साथ कोई इस तरह का तमाशा करे तो आप क्या देखते रहेंगे? इरफान, मैं तुम्हारे साथ और देर नहीं रहना चाहती। मैं तलाक चाहती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप इनका यकीन ना करें। आप बाहर आके मुझसे बात करिए। चाहिए सरताज, आपका इंतजार हो रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ बिजनेस कर रही थी। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेना तो खाएगा क्या? तो अब तक तुम झूठ बोल रही थी। ये सब एक ढोंग था। ढोंग तो नहीं था, हकीकत भी थी। मगर अगर ढोंग नहीं था, मेरा फ्यूचर क्यों डिस्ट्रॉय कर रही हो? फ्यूचर? तुम तो अपने ससुर की मौत का इंतजार कर रहे हो ना? ये किसने कह दिया तुमसे? तुम्हारा क्या ख्याल है? सारी मालूमात किए बगैर उसने तुम पे हाथ डाला है? खदे, एक बात जानता है वो। कैसी बात? यही कि तुम्हारी इस घर में हैसियत क्या है और तुम्हें हर बात बर्दाश्त क्यों करनी पड़ती है? क्यों करता हूँ? आस लगा बैठे हो करोड़ों की बिजनेस की, बगैर किसी की शिरकत के मालिक बन बैठोगे? हमने तो सिर्फ हिस्सा मांगा है, हमें भी तो जिंदगी गुजारनी है ना। सीधी तरह कह के देखा होता, सब कुछ तुम पे निछावर कर देता। मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे सब कुछ करते हुए अच्छा लग रहा है क्या? क्या करूँ, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? वो मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा है। बचपन से लेके अब तक फुटपाथ से उठाया उसने मुझे। मुझसे भी बड़ा सहारा। फिलहाल तो तुमने बातों की छत बांध रखी है। मेरे सर पर साया करने के लिए कुछ करके दिखाओ, फिर बात बनी ना। सब करके दिखाऊंगा। प्लीज मेरी इस मुसीबत से जान छुड़ाओ। मेरी बात नहीं मानेगा? जिद करके देखो। अगर मैं ज्यादा जिद करूं तो हसद के मारे उसका कीना और भी बढ़ जाएगा। मैं उसे ये यकीन नहीं दिलाना चाहती कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो क्या मुझे इस अजाब में जलने दोगी? पार्टनर, अगर कोई तरीका निकल सके तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, मगर वादा नहीं कर सकती। देखो, समझने की कोशिश करो। वो शख्स फेक है और तुम जेन्युइन। यही तो मसला है, पता ही नहीं चलता कि तुम दोनों में फेक कौन है और जेन्युइन कौन है। मैं खुदकुशी कर लूँगा। ये धमकी किसी और को देना। मैं घुघरियाले बालों वाले से मिलने गया था। फिर? यार, मैं उसे धमकी देने गया था कि अगर वो मुझे तंग करने से बाज ना आया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी इन चीज़ों से इम्प्रेस हुआ होगा। वो बहुत ज़हीन शख्स है। यकीनन ज़हीन है, लेकिन ज़हीन लोगों की दूसरी खासियत क्या होती है? क्या होती है? ज़हीन लोग हमेशा बुज़दिल होते हैं। अगर वो बुज़दिल होता तो ऐसे कामों में पड़ता। वो यकीनन बुज़दिल है। जानते हो सलीम, उसने मेरे हाथ में पिस्तौल देखा तो क्या किया? क्या किया होगा? तुम पे झपट पड़ा होगा। नहीं, उसने अपने साथी को मेरे आगे कर दिया। वो बहुत डर गया था यार। तो सोचो जरा, अगर उसके सामने मारिया होती तो? मैं अब भी नहीं समझा। मैं समझाता हूँ, तू बैठ। तुम्हारे 4-5 दोस्त हैं।
तुम्हें वो मस्जिद देखने का शौक क्यों हो रहा है? मैं मस्जिद नहीं, निकाह का रजिस्टर देखना चाह रहा हूँ। अगर उस रजिस्टर से हमारी निकाह की तौसीक हो गई तो मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। तौसीक होने के बाद अगर तुमने कोई बहाने तलाश किए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों अपनी अच्छी भली जिंदगी को बर्बाद करने पे तुले हुए हो? चलो, मारिया के खातिर मैं कुछ रकम कम करने के लिए भी तैयार हूँ। थोड़ चाला की खातिर उस दौलत को क्यों ज़ाया करो जो तुम्हें मिलने वाली है? मैंने कहा ना, मुझे रजिस्टर दिखाओ। अगर उसमें हमारा निकाह रजिस्टर्ड है तो मैं पैसे दे दूंगा। चलो, फिक्र न करो, कम ही फासला रह गया। है ना वही फ्रॉड साला, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वाह भाई वाह, मोहब्बत के इतने बड़े दावे। जब गोलियां चलने लगी तो आपने लड़की को अपनी डाल बना लिया। बस करो बस करो। आप तो इसकी खातिर जान देने का दावा कर रहे थे। निकाह वाली मस्जिद पे नहीं जाना? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना है। मारिया, मारिया प्लीज, मुझसे नाराज मत होना प्लीज। मैं मर जाऊंगा। तुम क्यों मरोगे? मैं हूं ना, मुझे आगे कर दे। देखो मारिया, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मारिया, मौत को सामने देखकर हर कोई डरता है। मैं भी डर गया। आई स्वेयर ये सब कुछ गैर इरादी तौर पे हुआ है। ये तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? ये एक ऐसा अमल है जो हर इंसान की फितरत में होता है। बिलाल, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, निकल जाओ मेरे घर से। अभी और इसी हुआ। मारिया प्लीज। बिलाल, मारिया प्लीज, फॉर गॉड सेक। बिलाल, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। गेट आउट ऑफ माय हाउस बिलाल। मारिया प्लीज। चले जाओ। मारिया प्लीज। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। चले जाओ प्लीज, मुझे छोड़ दो अकेला। जाओ। मैं क्या करूं? मैं मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो प्लीज, फॉर गॉड सेक।
खुश हो रहे हो? मैं खुश हो रहा हूँ? ऐसे मुस्कुरा रहे जैसे कोई किला फतह कर लिया हो। तुम वाकई मुस्कुरा रहे हो या फिर मेरा वहम है? एक तो तुम्हारा पता भी नहीं चलता, अपनी चेहरे की मासूमियत से अच्छा फायदा उठाते हो। तुम्हें मासूम नजर आता है? लो बे इरफान पुत्र, मुबारक हो। तुम्हारा फोन मैं रोजाना चेक करती हूँ। अगर आज के बाद उसमें कोई ऊट पटांग मैसेज आया ना तो बहुत बुरा होगा। कहीं तुमने दूसरा फोन तो नहीं खरीद लिया? प्लीज ऐसा मत करो। तुम क्यों मेरी जान के दुश्मन हो गए हो तुम? ओहो बेटा, खामखा तुम अपना जी हल्कान मत करो। इस पर कोई असर नहीं होने वाला। इसका जो दिल चाहेगा वही करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैंने दूसरा फ़ोन लिया होता ना तो मैं फ़ौरन पता चल जाता। फिर मुझे यकीन क्यों नहीं आता? तुम ज़रा शक्की मिजाज हो, वरना मेरा उठना बैठना जीना मरना सब कुछ तुम्हारे सामने तो है। मारिया, मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहती। मेरे लिए मामला खत्म हो चुका है। देखो मारिया, हमने उस पर बहुत मेहनत की है। हमारे 3-4 महीनों की मेहनत को इस तरह जाया मत करो। शायद से कहो कि उस बच्ची को ये लेके यहाँ से चली जाए। मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। देखो मारिया, ये 1 करोड़ रुपए का मामला है। इसके बाद बिलाल भी शरीफों वाली जिंदगी जीने लगेगा और तुम्हारे ख्वाब भी हकीकत बनने लगेंगे। मेरे कोई ख्वाब नहीं है। ख्वाब तो वो देखता है जो सो रहा होता है। मैं तो नींद से बेदार हो चुकी हूँ। देखो मारिया, बिलाल के एक फितरी अमल को दिल पर मत लो। उसने कस्दन ऐसा नहीं किया था। जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, मेरा एतमाद उठ चुका है। उस शख्स से ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें इस दुनिया में नहीं मिलेगा। इतनी बेकदरी मत करो उसकी। प्यार? प्यार? मुझे लगता है कि ये सारी प्लानिंग उस लड़के की है और तुम उसके हाथों में खेल रही हो। जब हाथों में खेलना ही मेरा नसीब है तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि हाथ किसके हों? तुम एक पल में सालों की मेहनत पर पानी फेर रही हो। कभी कभी एक पल भी सालों पे भारी पड़ता है। प्लीज एक बार ये काम हो जाने दो, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी आए करना। यार क्या इतना हक भी नहीं है हमारा तुम पर? देखो, हमने उसे पूरी तरह ट्रैप कर लिया है और वो फंस भी चुका है। 1 करोड़ ना सही 20-30 लाख तो वो खुशी खुशी देने पर राजी हो जाएगा। ये तुम्हारी खुशफहमी है। खुशफहमी नहीं है मारिया, अभी तो हमने दूसरी चाल नहीं चली। अगर उसकी बीवी को कानो कान भी ये भनक पड़ गई ना कि उसने दूसरी शादी कर रखी है तो वो उसका जीना दोभर कर देगी और फिर उसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहेगा कि वो हमारे कहे पर अमल करे। तुम जो भी कर रहे हो, मैं अब उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। मगर तुम? ये है वो कागज जिन पर भरोसा लगा बैठे हो। ये लो। मारिया, मैं चंद रोज में पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा, आप लोग थोड़ा इंतजार कर लें। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। फिर? मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम आज़ाद हो। वो बर्थ सर्टिफिकेट और निकाहनामा मैं भर चुकी हूँ। मुझ पर ये एहसान करने का ख्याल कैसे आया? कैसे आया उसको छोड़ो, बस कर लिया जो करना था। मारिया, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यही बात बिलाल कहा करता था, देख ले मैं अपनी आंखों से। वो शायद अपने मतलब के लिए कहता होगा, मैं अपने मतलब के लिए नहीं कह रहा। बज़ाहिर अब ये बात कहने की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत का क्या करूँगी? इस खजाने पे तो किसी और नागन का कब्जा हो चुका है। तुम मुनीबा की बात कर रही हो? जाहिर है। मैं तमाम पाबंदियों से आज़ाद होकर तुम्हारा होना चाहता हूँ। करोड़ों की जायदाद का क्या होगा जो तुम उसकी वजह से हासिल करोगे? मैं कुछ कुर्बानी दूंगा तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आएगा ना?
इतनी बड़ी कुर्बानी दोगे, यकीन नहीं आता। तुम आर्मी बढ़ लो तो मैं कुर्बानी देकर अपनी मोहब्बत साबित करूँ। तुम मुझ गरीब लावारिस बेचारे के साथ क्यों शादी करोगे? तुम गरीब नहीं हो मारिया, तुम्हारे पास हुस्न की दौलत है। बिलाल जैसा भी है, अब वही मेरा नसीब है। वो फ्रॉड तुम्हारा नसीब नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा नसीब हूँ। देखो किस तरह किस्मत ने हमें एक दूसरे के करीब किया है। कुदरत के इस इशारे को समझने की कोशिश करो। तुम अपनी बीवी को तलाक दोगे? हाँ, तुम्हारी कसम, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। यकीन नहीं आता। एक काम करते हैं, तुम जाके बिलाल के साथ हमेशा के लिए अपना ताल्लुक खत्म करो, मैं जाके मुनीबा से अपना ताल्लुक खत्म करता हूँ। बिलाल के साथ ताल्लुक खत्म हो चुका है, उसमें क्या रहा है? ऐसे नहीं मारिया, तुम्हें जाके उसे साफ साफ बताना होगा कि वो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए, क्योंकि तुम मुझसे शादी करने लगी हो। मुझे कुछ सोचने का मौका दो। ज्यादा सोचने से इंसानों में रिस्क लेने की सलाहियत खत्म हो जाती है, इसलिए ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इट्स नाउ और नेवर। मैं एक फैसला कर चुका हूँ, तुम भी कर चुको। मुझे तुमसे कुछ कहना है। ऐसी कोई बात न करना जिससे मेरी जिंदगी वीरान हो जाए। मेरे कुछ कहने से तुम्हारी दुनिया वीरान नहीं होगी। तुम्हारी दुनिया तो तुम्हारे वजूद से आबाद है और मेरी दुनिया मेरे वजूद से। इंसान अपने लिए जीता है और अपने लिए मरता है। ऐसी भी क्या बेएतबारी? बेएतबारी की बात नहीं है। साई का हाथ थामा नहीं जा सकता। मैंने अपनी गलती की माफी मांग ली थी। वो गलती नहीं थी, वो फित्री रद्द अमल था। अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं अपनी सफाई में कुछ कहूं। अब कोई फायदा नहीं है, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मारिया, जल्दी का फैसला तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे कोई परवाह नहीं है, और कौन जाने, जल्दी का फैसला शायद फायदा पहुंचाए। अगर तुम मेरे साथ ना छोड़ो तो मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। तुम्हारा साथ छोड़ने का तो फैसला किया है मैंने। तुम मेरा साथ छोड़ दोगी तो जिंदगी मेरा साथ छोड़ देगी। और मेरी बात का मजाक मत समझना। जिंदा रहने की हर कोशिश एक फित्री रद्द अमल है, जिस फित्री रद्द अमल से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। मेरे साथ छोड़ोगी तो जाओगी कहाँ? शादी करूंगी। क्या? शादी करूंगी। किससे? इरफान के साथ। अच्छा, तो ये पट्टी उसने पढ़ाई है तुम्हें? उसने कहा और तुमने यकीन भी कर लिया? इसलिए कि उसका ताल्लुक ठगों के तोले से नहीं है जो सिर्फ धोखा देना जानते हो। वो तो मुझसे बड़ा ठग निकला। उसने तो ठगों को ठग लिया। मुझे तुमने देखा नहीं कितनी चालाकी से उसने सारी बाजी पलट दी। और मैं शर्तिया कहता हूं मुझ पे फायरिंग करने वाले उसी के आदमी थे। मैं तो उसका पैसा चुराना चाहता था। उसने मेरी जिंदगी चुरा ली। इरफान एक मासूम इंसान है। तुम जैसे ठगों को ठगना एक बच्चे का खेल नहीं है। मैं जानती हूं कि उसका किसी चोरों या मवालियों से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। तो वाकई तुमने फैसला कर लिया है? ये सच है।
बोलकर मुझसे मेरी जिंदगी छीनना चाहता है। वो मुझसे बदला लेना चाहिए। मैंने पहली बार पिस्तौल उठाया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मारूंगा नहीं। मैं तो उसका पैसा चुराना चाहता था, उसने मेरी जिंदगी चुरा ली। क्या नंबर है इरफान का? हेलो। बिलाल तुम्हें मारने आ रहा था। मैंने उससे पिस्तौल छीनने की कोशिश की तो पिस्तौल चल गई। अब वो जख्मी हो गया। इरफान वो मर गया है। तुमने बिलाल को मार डाला मारिया? नहीं, मैंने उसको नहीं मारा इरफान, मैंने उसको नहीं मारा। प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम घबराओ मत, मैं पहुंच रहा हूँ। एक काम करो, वो पिस्तौल जो है वो कहीं छुपा दो तुम। मैं बस पहुंच रहा हूँ। अच्छा कहाँ पहुंचना है? मेरे फ्लैट। अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ, तुम घबराओ मत। हेलो, पुलिस हेल्प सेंटर, फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? एक कत्ल की इत्तला देनी है। कैसा कत्ल? मारिया नामी एक औरत ने बिलाल नाम के शख्स को गोली मार के हलाक किया। वो औरत और बिलाल की लाश इस वक्त इस पते पर मौजूद है। पता लिखवाइए प्लीज। पता है 13B 4th फ्लोर, पैराडाइज हाइट्स, क्लिफ्टन। ये बिल्डिंग समंदर के पास है। फौरी कार्रवाई करें। आप अपना तारुफ करवाएंगे प्लीज?